जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह XRB सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है, यानी रनिंग में स्पीड कैसे लाएं और टाइम कैसे कम करें। 5 टिप्स में ऐसे आपको बताऊंगा जिससे आपका टाइम भी कम होगा और रनिंग के अंदर आपकी स्पीड भी आएगी। आप चाहे 1600 के धावक है, 5 किलोमीटर के हैं, 4800 के हैं या फिर 10 किलोमीटर के हैं, हर चीज में ये फायदा करेगा। यदि ये वीडियो आपने पूरा देख लिया और इसको फॉलो कर लिया तो इसके हिसाब से यदि आप चले तो आप आपकी टाइम की समस्या खत्म और स्पीड की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से अभी हम जो है सबसे पहला जो मेरा टिप्स है, सबसे पहला टिप्स है आपका जो है रनिंग किट जो है क्या कहता है सही होना चाहिए। रनिंग किट में सबसे पहले क्या आता है, आपका जूता। जूता आपका नंबर 1 जूता होना चाहिए जिसके अंदर सोल एकदम से स्प्रिंग की तरह हल्का सा दबने वाला हो, जिससे कि आपके पैर के ऊपर जो भी थोड़ा बहुत दबाव एकदम से उसके ऊपर पड़ रहा है उस चीज को क्या है ऑब्जर्व करे, यानी शॉक ऑब्जर्व टाइप का एकदम से इस तरह से टक्कर ना लगे सीधा। आ रहा समझ में, ये होना चाहिए दोस्तों। और इसके बाद में मैं जो है आपको 5 टिप्स बता रहा हूँ, 5 ही टिप्सों के साथ में 5 ही एक्सरसाइज बताऊंगा सिर्फ। आ रहा समझ में, और इसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। और प्रॉपर आपको करना है। तो पहला क्या हो गया हमारा, रनिंग शूज। रनिंग शूज आपका बेस्ट होना चाहिए। आ रहा समझ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत महंगा लो, महंगा लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 1000-1500 का जूता ऐसा लो जो कि आपको देखने में, और 1800 का भी आ रहा है। एक बच्चा मेरे ग्राउंड पर लेकर के आया, उसे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। और उस तरह का आप कोई जूता इस तरह का ले ले जो आपकी रनिंग में मदद करे और आपके पैर में आरामदायक हो, कंफर्ट महसूस हो, जिससे कि आपको चलने में, आपको वो करने में बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील हो और आपको ये ना लगे कि मैंने पैर के अंदर कुछ पहना भी हुआ है। आ रहा समझ में, रनिंग शूज हो गया। और इसके अलावा जो भी चीज, जैसे ऊपर कुछ पहनना चाह रहे हो पहनो, गर्मियों का समय है, और नहीं तो नंगे शरीर भी आप जो है कर सकते हैं। नहीं तो क्या कहता है, आपकी हाफ टी शर्ट बिल्कुल हल्की वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट टाइप की आप पहन सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। इसके अलावा अभी जो है हमारा नेक्स्ट जो टिप्स है, टिप्स नंबर 2 है हमारा 5 एक्सरसाइज है। 5 एक्सरसाइज है, पूरा पूरा रहस्य उसके अंदर जो जो एक्चुअल में पूरा निचोड़ उसके अंदर बताया जाएगा, वो आपको बहुत जरूरी है आपको करना। यदि वो कर रही तब भी आपका जो है बॉडी पोस्चर सब कुछ एकदम से सही हो जाएगा। ये अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। जो 5 टिप्स की 5 जो एक्सरसाइज है वो मैं अभी पहली एक्सरसाइज करा रहा हूँ, यानी आपको करना है बट किक, ठीक है ना। ये बच्चे किस तरह से करेंगे, आपको 20 से 25 मीटर तक जाना है। आ रहा समझ में, ये पूरा इनको देखे। आ रहा समझ में, चलिए रेडी स्टार्ट। ठीक, देखो इस तरह से पूरा जो है आपका जो है जूता पीछे की साइड पूरा क्या है हिप्स के ऊपर टच होना चाहिए। इस तरह से 20 से 25 मीटर आपको कम से कम, नहीं तो इसके लगातार आपको 5 सेट करना है, ठीक है ना। ये तो हो गई पहली एक्सरसाइज। अभी इसके बाद में अभी बताएंगे हम आपको दूसरी एक्सरसाइज, क्या, छोटी हनी एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, हाथों को आगे करके करना है आपको इस तरह से, देखिए, और स्पीड के साथ। रेडी स्टार्ट। 10 से 15 सेकंड आपको करना है और इसके भी कम से कम, नहीं तो आपको 5 सेट करने। देखो बिल्कुल इतनी फास्ट हो रही है, देखो देखो देखो, स्टॉप। और इस तरह से इसके कितने सेट करने हैं आपको, 5 सेट करने हैं। आगे समझ में। अभी इसके बाद में बड़ी हनी एक्सरसाइज करनी है। इसमें क्या है, आपके हाथों को जो है क्या करना है, चलाना है। आ रहा समझ में, हाथों को प्रॉपर चलाना है। जैसे पहले मैंने बताई थी वो बट किक पूरा किस लिए करा रहे, जिससे कि आपको पूरा जब आप रनिंग में दौड़ते हो, दौड़ते समय क्या है, यानी आपके जो है क्या है, ये पैर पूरी अच्छी तरह से पूरा पीछे की साइड में रोल हो, और जिससे कि आपके पूरा अच्छी तरह से ये थाई के अंदर में जो खिंचाव आने के बाद में जो स्टेप आपके अच्छी तरह से, जब आप लंबा लंबा कदम लेते हो तो उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा आपका, ठीक है ना। और अभी छोटी हनी एक्सरसाइज आपने देख ली। अभी इसके बाद में अभी होगी बड़ी हनी एक्सरसाइज, जिसमें आपके हाथ और पैर दोनों का क्या होगा, यानी क्या कहते हैं, हाथ और पैर का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा इस तरह से। ये जितनी तेज आप कर पाते हो और जितना कदम आप उठा पाते हो, इससे ये भी क्या है, आपके पैर खोलने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये आ रहा समझ में, ये हाथ और पैर दोनों का जब आपका रनिंग में काफी जल्दी और तेजी से सुधार होगा। चलिए रेडी स्टार्ट। ये देखो, ये देख लो, पूरा क्या है, स्टेप जो है ऊपर की तरफ खुल रहा है। इस तरह से बहुत ज्यादा सुधार होगा इसमें। इसके भी आपको 20 से 25 मीटर कम से कम, नहीं तो 5 सेट आपको
करना है। भी क्या है, लंजेज एक्सरसाइज करनी है आपको, जैसे ये बच्चे भी करके दिखाएंगे। चलिए रेडी स्टार्ट। देखो इस तरह से पीछे वाला खास तौर पे घुटना क्या है आपका फोल्ड नहीं होना चाहिए, और कमर पे हाथ रख के भी करते हैं, ये दूसरा तरीका आप देखिए। चलिए रेडी स्टार्ट। देखो इस तरह से, हाँ फास्ट करो थोड़ा सा। गुड गुड गुड। इससे क्या है आपके, इससे भी क्या होगा, आपके स्टेप खुलेंगे। इसके भी आपको कम से कम नहीं तो 25-25 के 4 सेट आपको करना है। आ रहा समझ में, लगातार करेंगे। ये एक्सरसाइज जो मैंने ये बताई है, इन एक्सरसाइजों को करने के बाद में जो ये वाली है, अभी मैट एक्सरसाइज और बताएंगे। अभी ये कितनी हो गई है, 3, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज कभी भी आपको वार्म अप करने के बाद ही करना है, और दूसरा, और वर्कआउट के बाद भी कर सकते हो जैसे, और वार्म अप करने के बाद भी कर सकते हो। कम से कम नहीं तो एक बार आपको पर डे करने की थोड़ा सा कोशिश करना है आपको। आपकी रनिंग में जो है काफी जो है हद तक सुधार होगा। देखिए बच्चों, अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है, यानी मैट पर आपको लगाने हैं रिस्ट डाउन। यानी आपके हाथ जैसे इन बच्चों के क्या है, लॉक है। इस तरह से आपको क्या करना है, हाथों को क्या रखना है, लॉक रखना है, ठीक है ना। हाथों को लॉक रख कर एकदम से इसका क्या करेंगे, किक मारेंगे, ठीक है ना, जैसे इस तरह से। और ये जो करने हैं आपको 40 का एक सेट करना है। हाँ, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, 10 डाउन, 11 डाउन, 12 डाउन, 13 डाउन, 14 डाउन, 15 डाउन, 16 डाउन, 17 डाउन, 18 डाउन, 19 डाउन, 20 डाउन, 21 डाउन, 22 डाउन, 23 डाउन, 24 डाउन, 25 डाउन, 26 डाउन, 27 डाउन, 28 डाउन, 29 डाउन, 30 डाउन, 31 डाउन, 32 डाउन, 33 डाउन, 34 डाउन, 35 डाउन, 36 डाउन, 37 डाउन, 38 डाउन, 39 डाउन, 40 डाउन, पूरा डाउन। ध्यान रखना है आपको, आपके पैर जो है क्या है, मिले रहने चाहिए। आ रहा समझ में, पैर क्या होंगे, मिले होंगे हमेशा। लड़की नीचे रहो, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, ठीक है ना। इसके कितने सेट करने हैं आपको, 3 सेट करना है, ठीक है ना। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो बच्चा क्या है हमेशा फिट 4 है ना, उसको 40 आसानी से और आराम से करता है। ये आपको पक्का शामिल करना है। आपके पेट के अंदर जरूर दर्द होगा, पर इसको महसूस नहीं करना। वीडियो ज्यादा लंबा होगा, मैं सेट दिखा नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ कितने सेट दिखा रहा हूँ, 3 ही सेट आपको क्या करना है इसी तरह से। 40 का मैंने एक ही करवाया, एक ही सेट दिखाया, ठीक है ना। अभी क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है, यानी इसी में लेटे लेटे ही है, वो भी पेट के ही लिए है। ये क्या है, आपको जमीन से क्या करना है, 6 इंच पैरों को क्या करना है, ऊपर उठाना है। वो भी कितनी देर के लिए, यानी 1 मिनट के लिए। आ रहा समझ में, 1 मिनट के लिए जमीन से 6 इंच पैरों को ऊपर उठाना है। स्टार्ट। देखिए अभी मैंने 1 मिनट का इनका टाइम लगा दिया बच्चों का, और 1 मिनट तक ये कंटिन्यू जो है ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर, हाँ हल्का सा लड़की, हाँ इस तरह से आपको जो है 1 मिनट तक पैरों को क्या रखना है, ऊपर रखना है। आपके जो है पेट के ऊपर प्रॉपर क्या है, बहुत बड़ा खिंचाव आ रहा होगा, एकदम से ठोस हो जाता है। यानी जिसका पेट कमजोर होगा, वो इसको करने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। हाथ क्या है, उसके साथ टच रहेंगे। लड़की हाथ नीचे उसके मैट के साथ टच करो, ठीक है ना, नीचे टच रहेंगे। हिप्स के साथ भी आपको हाथ को क्या करना है, रखना नहीं है। अभी 32 सेकंड हो गए हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको जो है इसके 3 सेट आपको करना है। आ रहा समझ में, 3 सेट करना है। ये वर्कआउट के बाद की चीजें बता रहा हूं मैं, सही है ना। वर्कआउट के बाद में ये पक्का इन चीजों को पक्का शामिल करो। 46 सेकंड हो गए हैं। इस तरह से इसके कितने सेट बताए मैंने, 3 सेट आपको करना है। आ रहा समझ में। और वर्कआउट करने के बाद में जब आपको थकान लगती है, तो आप जो है ये जरूर करने की क्या करें, कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए स्टॉप, 1 मिनट, ठीक है ना।
पूरा वर्कआउट जब कर लेते हो, जब लास्ट में जब आपको थकान लगती है, जब आपको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि बस मेरे से अब ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में एक आपको जो है क्या कहता है, स्प्रिंट लगानी है। अरे समझ में क्या लगाना है? स्प्रिंट। स्टार्ट नहीं है, ये क्या है? स्प्रिंट। मतलब 100 के 2 या 3 या 4 जितने भी होते हैं उनको करने की कोशिश करना है। जब आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना खत्म हो जाता है, जो अपने एफर्ट से बढ़ के जब आप लगाते हो, तो आपके अंदर बहुत जल्दी इंक्रीज देखने को मिलता है। अभी बच्चे जो है हमारे स्प्रिंट के लिए वहां पर खड़े हैं, देखो वो खड़े हुए हैं। अभी मैं उनका यहीं से करता हूं। अभी गो, देखिए वो खड़े हुए हैं। और चलिए, रेडी, स्टार्ट। हाँ, और इसका टाइम आपका लगभग 15 सेकंड के आसपास आना चाहिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यानी क्या कहता है, 15 के अंदर ही है, 14 के आसपास है, ठीक है ना। तो आप क्या हमेशा फिट हो रहे हैं। यदि इतना आ रहा है, यदि आपका टाइम जो है आगे भी जा रहा है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप करते रहोगे तो आपका टाइम जो है सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, अभी तक हमारे टिप्स नंबर 2 तक कवर हुआ है। टिप्स नंबर 1 में था आपका रनिंग किट के बारे में, और टिप्स नंबर 2 में था एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज जो आपको करके बताई। अभी हमारा टिप्स नंबर 3 है, यानी आपको अपने वर्कआउट में हिल रनिंग, रेत रनिंग या फिर सीढ़ी पर चढ़ना उतरना, ये आपको करना है। आपके एरिया में जैसा भी सुटेबल हो, जिस तरह से भी हो, तो उस तरह से जो है आप क्या कहते हैं कर सकते हैं। आपको आपके जहां पर मान लीजिए क्या कहते हैं सीढ़ी नहीं है, तो जैसे कहीं रेलवे स्टेशन है या कहीं पर भी कुछ भी है ना, तो वहां पर क्या है आसानी से आप जो है क्या है सीढ़ी वाला कर सकते हैं। या फिर आपके पास हिल है तो हिल पे कर सकते हैं। यानी जिस तरह से मैं कराता हूँ 2-2 मिनट के सेट, मेरा पीछे इसका वीडियो बनाया हुआ है हिल रनिंग का, वो भी जाकर के देख सकते हैं। और दूसरा क्या है, लेडर ट्रेनिंग का भी आप जो है जाकर के लेडर ड्रिल भी आप कर सकते हैं। और मतलब ये वर्कआउट 2-3 चीजें बताई है। या आप राजस्थान में रहते हैं तो वहां पर क्या है रेत रनिंग यानी रेत के ऊपर कंटिन्यू वो भी कर सकते हैं। रेत रनिंग का भी मैंने क्या है एक वीडियो जो है डाला हुआ है, उसको भी कर सकते हैं। और इसके अलावा और जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है आपके पास, तो चट्टान के ऊपर चढ़े और उतरे 2-2 मिनट के सेट के हिसाब से, जब तक आपके अच्छी तरह से पैर नहीं थक जाते हैं तब तक ये एक्सरसाइज है। बहुत ही पावरफुल जो है वर्कआउट है। ये वर्कआउट तो आपको करना ही करना है, ठीक है ना। अभी क्या है नेक्स्ट जो टिप्स है हमारा, यानी टिप्स नंबर 4। टिप्स नंबर 4 आपको जो है स्लो फास्ट वर्कआउट आपको जो है करना ही करना है। अरे समझ में, जिसमें स्लो फास्ट के अंदर में आपको जो है अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्लो फास्ट आप ये लगा लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर जो अपने ग्राउंड पर जो कराता हूँ स्लो फास्ट रनिंग, तो वो जो है आप ये लगा लीजिए जैसे कि 10-10 मिनट के 3 सेट के हिसाब से कराता हूँ। यानी जब आप लॉन्ग रनर है, जब आप लंबी रनिंग करना चाहते हैं, आप 5 किलोमीटर का है आपका, या फिर आपका मान लीजिए क्या कहता है 1600 मीटर का, तो उसके हिसाब से अलग है। यानी 5 किलोमीटर है तो 10-10 मिनट के 3 सेट आपको करना है, जिसमें आपको 400 मीटर स्लो और 400 मीटर फास्ट इस तरह से आपको दौड़ना है। आ रहा समझ में। और इसके अलावा और भी जैसे क्या कहते हैं आप मान लीजिए क्या कहता है 200 मीटर स्लो या 200 मीटर फास्ट, या 100 मीटर स्लो या 100 मीटर फास्ट, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जब आप क्या कहते हैं शॉर्ट रनिंग वाले हैं, यानी आपको 1600 मीटर का टाइम देना है, या 800 मीटर का देना है, या 1 किलोमीटर का, या कोई भी छोटा करना है, तो आप जो है 1-1 मिनट के सेट के हिसाब से जो है क्या है आप जो है कर सकते हैं। 1 मिनट यानी फास्ट दौड़ेंगे और 1 मिनट स्लो दौड़ेंगे। अपनी घड़ी में वॉच में टाइम लगा लो, 1 मिनट फास्ट 1 मिनट स्लो, ठीक है ना। और ये जो है 7 मिनट तक कंटिन्यू आपको क्या करना है, ट्रैक पर रनिंग में रहना है। आ रहा समझ में। 7 मिनट तक कंटिन्यू जो है क्या करेंगे आप जो है रनिंग करते रहेंगे, और इसके आपको 3 सेट करना है, सही है ना। और 10-10 मिनट के जो पहले बताए थे उसके भी आपको 3 सेट करना है। बहुत ज्यादा थकान लगेगी, बहुत ज्यादा आपके पैर जो है क्या है उस तरह से थकेंगे, तो इसके हिसाब से आपको जो है जब आप ये करोगे तो पैर के अंदर जो थाई है और जो नीचे वाला हिस्सा है, और आपको जो चलने का ही मन नहीं करेगा कभी, इस तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगी। तो इस तरह से आप जो करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस आएगा। स्लो फास्ट वर्कआउट बहुत पावरफुल है, इसको भी आपको अपने वर्कआउट में जरूर शामिल करें। मैंने भी स्लो फास्ट के वीडियो डाले हुए हैं, उनको भी जाकर के देखें। वीक में आपको एक बार ये जो आपको इससे पहले वाला जो टिप्स बताया है, वीक में दोनों हिल रनिंग और ये दोनों क्या करना है, जरूर करना है, ठीक है ना। अभी क्या है टिप्स नंबर 5, कोई कभी भी ध्यान रखना, टिप्स नंबर 5 में जो आता है हमारा, आपको जो है कभी भी आपको वर्कआउट को स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। वर्कआउट को स्किप बिल्कुल भी नहीं करोगे, किसी भी हालात में आपको जो वर्कआउट को पूरा करना है, ठीक है ना। इसके अलावा यानी क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। टिप्स नंबर 5 है ये, इसमें डाइट का भी ध्यान रखेंगे, प्रॉपर डाइट, जिसमें चना, बादाम, किशमिश और मूंगफली और हरे मूंग, ये चीजों को ऐड करना है। इनको रात को भिगाना है और सवेरे में खाना है, आ रहा समझ में, वर्कआउट के बाद। और इसके अलावा जूस वगैरह भी पी सकते हो,
एक्स्ट्रा में, और जो फ्रूट वगैरह जितना भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा और भी जैसे सीजनल फ्रूट चलता है उसको कितना भी खाओ। आ रहा समझ में? सीजनल फ्रूट का ज्यादा से ज्यादा आपको इस्तेमाल करना है। आ रहा समझ में? और आप जो मल्टीविटामिन भी क्या है ले सकते हो, जो कि जिसका अच्छी रेटिंग है, बहुत बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत बहुत तरह के हैं। गूगल पे जो है जाकर के देख लो, चेक कर लो, जिसकी अच्छी रेटिंग है उसको जाकर के खरीद लो, ले लो, ठीक है ना। ज्यादातर मैं जो है क्या कहता है नेचुरल चीजों को वो करता हूँ, लाइक करता हूँ, और वही मैं ज्यादातर बताता हूँ। आ रहा समझ में? दूध, दही, घी, मट्ठा जितना भी घर का जो खा सकते हो खाओ। साथ में बॉडी के अंदर आपके अंदर पानी की जो है क्या होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए। आ रहा समझ में? और अगला, जिन बच्चों के क्या है घुटने में दर्द है, या नी पेन है, या और कहीं एंकल पेन है, या इस टाइप का कहीं बनता है, तो उन बच्चों के लिए क्या है, आपको क्या है, एक जो है क्या कहता है ओमेगा फाइट का 1000 क्या आता है, कैप्सूल आता है। ये कैप्सूल जो है आपको जरूर लेना है, खाने के साथ लेना है। जब आप खाना खाते हो तो उसके साथ ही आप ले लो। ये कोई दवाई नहीं है, ये क्या है, एक जो है क्या कहता है, एक जो खाने के जो हम आटा सट्टा उल्टा सीधा जो खा लेते हैं, उन चीजों को सही करने के लिए, बॉडी के लिए अच्छी चीजें पहुंचाने के लिए क्या है, मदद करता है, जिस चीज की जरूरत होती है। अरे समझ में? इन टिप्सों को ध्यान रखोगे, मैं सही बता रहा हूँ, आपका टाइम बहुत जल्दी से और तेजी से कम हो जाएगा। अरे समझ में? अभी तक हमारी वीडियो जो है क्या कहता है शाम को ज्यादातर मिल रही थी, लेकिन अभी सवेरे के टाइम आपको पर डे देने की मेरी कोशिश रहेगी। और इसके बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।